श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं? यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद वेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो कहते हैं जैसा यद यदाचरति श्रेष्ठः, जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा सामान्य जन अनुकरण करते, लोका तदनुवर्तते, लोग उनका अनुकरण करते हैं। ये बात मेरी नहीं है जी, किसकी है जी? योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की। अब हमको बताया गया गोपियों के वस्त्र चुराते थे, तो श्री कृष्ण श्रेष्ठ थे या नहीं थे? केवल तर्क के आधार पे बात करूंगी, श्रेष्ठ थे या नहीं थे? श्रेष्ठ थे। अगर वो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं तो लोकस्तदनु वर्तते, हमको भी उनका आचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रेष्ठों का आचरण करना चाहिए। क्या समाज इसको स्वीकार करेगा? करेगा? जो हम स्वयं नहीं कर सकते वो लांछन श्री कृष्ण पे लगा दिया। हमें चोरी करनी थी, अब मैं चोरी करूंगी तो आप कहेंगे जी आयुषी जी ने चोरी कर ली, है ना? तो मैं क्या करूंगी? मैं श्री कृष्ण को घसीट लाऊंगी, श्री कृष्ण को ले आऊंगी कि श्री कृष्ण चोरी करते थे तो आयुषी जी भी चोरी कर सकती है। अब मैं माखन की चोरी करूं या पैसों की चोरी, चोरी तो चोरी है। वैराग्य शतक में कहा गया मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में कुछ और, वचन में कुछ और कर्म में कुछ और, वो व्यक्ति कैसा है जी? दुरात्मा है। और जैसा मन वैसा वचन वैसा कर्म, वो व्यक्ति महात्मा है। तो श्री कृष्ण कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, हमको तो आर्य समाजी मान के हमको तो कह देते हैं ये तो न राम को मानते न श्री कृष्ण को मानते। अब मैं कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो डाल दूंगी तो कहेंगे देखो ये नहीं मानते, लेकिन अब ये डर के मना रहे हैं। हम डर के नहीं मनाते, लेकिन हम यथार्थ स्वरूप, और मैं पूरे हिंदू समाज से, पूरे सनातनी समाज से कहती हूं, जिस दिन महाभारत के कृष्ण को आपने पूज लिया उस दिन आपकी धरती पर लव जिहाद नहीं होगा। जिस दिन आपने योगीराज कृष्ण को महाभारत के अनुसार, महाभारत के चरित्र का अनुकरण कर लिया, उस दिन कोई आपके एक भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। आप पूजो तो सही, मानो तो सही, लेकिन हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया। हमको जिसने जो श्री कृष्ण का स्वरूप बताया हमने मान लिया। यही तो विडंबना रही। श्री कृष्ण जी को एक बांसुरी के साथ जोड़ा जाता है और एक चक्र सुदर्शन के साथ। हमने चक्र सुदर्शन का तो सही स्वरूप समझा, योद्धा, लेकिन कड़वे शब्दों में कहूं तो योद्धा बनने की सबकी हिम्मत नहीं होती। हमने बांसुरी ले आए और बांसुरी लाके क्या किया? मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। और आगे बढ़े, क्या गाया? नैनन में श्याम समाये गो। बोल दीजिए, सबने सुना है, मुस्कुरा रही है लेकिन यहां नहीं बोल रही। नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। यही गाते हैं ना। अच्छा, श्री कृष्ण, योद्धा श्री कृष्ण, योगीराज कृष्ण, गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी, नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। सुन के अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। और सुनिए, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। हिंदू समाज के योद्धा है ये। सारा हिंदू समाज जिनको आदर्श मानता है, हमने उनकी क्या दुर्दशा करी वो सुनिए। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया क्या करता है? तो मुझे लगा ओम का स्वर सुनाते होंगे, हवन करना सिखाते होंगे, यज्ञ करना सिखाते होंगे गुरुकुल के ब्रह्मचारी के पास, और है ही क्या? मुझे लगा यही सिखाएंगे। नहीं, ये नहीं करते। क्या करते? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पलघट पे मेरी ये पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, हाय मैं बची किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से।
ये भजन आम हिंदू सुनता है, ताली बजाता है और नाचता है, वो ये भूल जाता है कि ये चर्चा योगी राज श्री कृष्ण के विषय में है। आपको लगता है कि हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए और क्या कहेंगे, मैं श्री कृष्ण का सबसे बड़ा पुजारी हूं जी, मैंने आज तक उनको कुछ गलत नहीं बोला। आप विचार करो, पनघट में मोरी ये पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता मैं बची राम जी की कृपा से। श्री कृष्ण जी महाराज जो किसी भी स्त्री का कोई अपमान जिंदगी भर नहीं किए, जो धर्म योद्धा रहे, धर्म की स्थापना के लिए आए, हमने उनको क्या बना दिया, वो राम जी की कृपा से बच रही हैं। और चलिए आपने कहा रासलीला राधा जी के साथ जोड़ दिया, अब किस आम लड़की भी गा रही है मैं बची राम। भाई तुझे कौन आया, हम गीत तो गाते हैं लेकिन वो कह क्या रहे हैं उस पर विचार नहीं करते। ये वाक्य श्री कृष्ण से जोड़ा, इनका विरोध करता है आर्य समाज, यही तो है। मैं विरोध करती हूं, मैं आर्य समाजी हूं और मुझे अपने आराध्य के लिए ये भजन पसंद नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी। लेकिन हमको कहते हैं आप श्री कृष्ण को नहीं मानते। चलिए मैं नहीं मानती, आप क्या मानते हो, विष्णु जी के अवतार कुछ लोग मानते हैं ना जी। हमारे यहाँ यही तो सनातन की खूबसूरती है, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, लेकिन हम फिर भी सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। कोई मांस खाता है वो भी सनातनी है और कोई नहीं खाता है वो भी सनातनी है। कोई मंगलवार को नहीं खाता है, पूछो भाई आप खाते हो, न जी बिल्कुल आज मंगलवार है आज नहीं टच करेंगे। अच्छा भाई एक दिन तो मंगलवार भगवान का, बाकी दिन शैतान के, और दिन कैसे खाते हो। पूरे सावन के महीने में मांस नहीं खाया, अब जीभ तो लपलपा रही थी लोगों की। नोएडा में इतनी लंबी लंबी लाइन लग गई कि उसको देने, मतलब जब वो बांट रहा था या मतलब बेच रहा था तो वहां उसको 2-4 लोग और लगाने पड़े। तो भी हम हिंदू हैं, ये सनातन है। मैंने उनको महापुरुष माना, मैंने जो उन्होंने जीवन में किया, हम उनके जितने महान नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बताए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। लेकिन आपने कहा विष्णु जी का अवतार है, यही कहा जी विष्णु जी का अवतार है। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक बार सहमत हो गई, चलो विष्णु जी का अवतार है, तो विष्णु जी का अवतार पनघट पे बैया पकड़ेंगे क्या, बताइए आप। ये गीत तो तब भी उचित नहीं है। नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। भगवान विष्णु के अवतार आपको प्रेम का रोग लगाएंगे या वेद के अध्ययन का रोग लगाएंगे, मुझे ये बताइए।